जहां एक और लेखक अपने को स्थापित करने में लगे हैं, ऐसे में किसी और लेखक के लेखन कार्य को पढ़ना और उस पर टिप्पणियां करना यूं आसान कहा। जरा सी तीखी टिप्पणियां लेखकों को भीतर तक आहत कर सकती हैं। उनका विरोध सहना, स्थापित लेखकों को आलोचनाओं के घेरे में लाना किसी विधा के लेखन से बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जहां एक और लेखक स्वतंत्र रूप से रचना कर्म करते हैं, वहीं आलोचनाओं पर एक सामाजिक दबाव बना रहता है। कई उंगलियां आलोचना करने वाले पर उठती हैं। आदरणीय मधुरेश जी, जो स्वयं एक सशक्त लेखक हैं, अंग्रेजी साहित्य से जुड़े हैं, अगर उन्होंने आलोचना कर्म को अपना हथियार बनाया तो रास्ता और कठिन था। मगर फूलों भरी राह छोड़कर आलोचना की कांटों भरी राह चुनी आदरणीय मधुरेश जी ने। उन्होंने बड़े बड़े स्थापित लेखकों तक को आलोचनाओं के घेरे में घेरा। उन्हें मालूम था कि उन्हें कांटों के ताज पहनने होंगे, मगर किसी भी दबाव से परे तटस्थ भाव से उन्होंने आलोचना कर्म को एक नई विधा के रूप में स्थापित किया। आलोचना को किसी लेखन की तरह ही स्थापित करने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने मखमली अल्फाजों के हरफों पर फूंक फूंक कर कलम रखी और इस विधा की बंजर जमीन पर साहित्य की एक नई विधा के हरे भरे सपने बो दिए। ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि साहित्य आकाश में उनकी आलोचनाओं की पतंगों का आज बेहद ऊंचा मकाम है। तमाम विरोधों और मैं से ऊपर उठकर आदरणीय मधुरेश जी ने जो आलोचना कर्म किया, वह प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लेखकों के लेखन का भी स्तर सुधारता है। यही साहित्य की सच्ची आराधना है। मैं खुश नसीब हूं कि मैं उस दास कॉलेज में पढ़ी हूं जहां आपने 30 बरस तक अध्यापन कार्य किया। आपका आशीर्वाद कॉलेज के जमाने से निरंतर मिला है। मैं प्रणाम करती हूँ, ईश्वर से आपके शतायु होने की प्रार्थना करती हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय सर। प्रणाम।